हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी कंफर्म हो चुका है दैट सहर होने को है सीरियल में ऋषिता कोठारी को रिप्लेस किया जा रहा है। और अभी ना इनको रिप्लेस क्यों किया गया, इसको लेके भी बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। बट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी ऑडियंस पूछ रही है वो यही है कि सहर को एक्चुअल में रिप्लेस क्यों किया जा रहा है। क्या ये उस कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ है जो पहले हुई थी, एंड उस पर भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था। कुछ ऐसी बातें बोली जा रही हैं लाइक कि पार्थ के कहने पर ऋषिता को हटाया गया है। पार्थ ने एक कंडीशन रखी ऋचा के सामने एंड मेकर्स के सामने, और वहां पर यह कहा गया कि अगर ऋषिता को नहीं हटाया गया तो पार्थ शो क्विट कर देंगे। एंड क्योंकि मेकर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे पार्थ ये शो छोड़ के जाए, तो इस वजह से ना ऋषिता को बोला गया क्विट करने के लिए। नाउ यहाँ पर ना ऋषिता की साइड से ये नहीं कहा गया कि उनको मेकर्स ने कहा है शो छोड़ने। इंस्टेड ये बोला जा रहा है सेट पर बहुत ज्यादा केओस हो रहा था और अब ना ऋषिता वेट कर रही हैं कब मेकर्स उनको ये बताएं उनकी शूटिंग कब खत्म हो रही है। एट द सेम टाइम अभी बहुत सारी एक्ट्रेसेस का नाम सामने आ रहा था कि ये सहर के रोल में आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद फाइनली एक एक्ट्रेस को अभी सेलेक्ट कर दिया जा चुका है जिनका नाम है हिमांशी पराशर। नाउ इनके बारे में भी ना हम आगे बात करेंगे, बट पहले ये समझ लेते हैं क्या पार्थ ने एक्चुअल में ऋषिता को निकालने के लिए बोला है। अभी ये जो कंट्रोवर्सी हुआ था स्टार्ट एक्चुअल में ऋषिता के बॉयफ्रेंड ने किया इसको, और हमने पहले भी देखा था कि ऋषिता ने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला था। इंस्टेड बहुत बार ऐसा देखा गया कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट कर रही है। पार्थ को बेसिकली सोशल मीडिया पर बुली किया जा रहा था। अभी कोई भी किसी को भी सोशल मीडिया पर बुली तो ऐसे कर नहीं सकता है। उनके बारे में बहुत सारी बुरी बातें बोली जा रही थी, फेक बॉट अकाउंट्स खरीदे जा रहे थे और उससे गंदे गंदे कॉमेंट्स किए जा रहे थे। इसके बाद पार्थ ने एक स्टोरी भी डाला और कुछ टाइम बाद उन्होंने ऋषिता को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। अभी पार्थ का इतना लंबा करियर रहा है और उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन कभी भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन इस बार पार्थ ने अपने लिए स्टैंड लिया। अब ऋषिता ने क्योंकि क्विट कर दिया और उनको रिप्लेस किया जा रहा है, यही चीज पार्थ भी कर सकते थे, वो भी शो को छोड़ सकते थे। इट्स नॉट लाइक कि शो को फेमस करने में केवल पार्थ का हाथ है। ऋषिता ने भी यहाँ पर अपना इक्वल टाइम एंड एफर्ट दिया है। एंड पार्थ की जोड़ी निधि के साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, एंड आई थिंक उसके बाद ऋषिता के साथ ही उनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। तो ये सब बिलीव करना ना थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतना बड़ा शो किसी को मिल रहा है और उसका फर्स्ट शो ही इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, एंड कोई इंसान उसको ऐसे ही जाने देगा कि चलो यहाँ पर शो को दिक्कत हो रही है तो इस वजह से मैं शो छोड़ देती हूँ। पहले भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत सक्सेसफुल शो आए हैं लाइक जोधा अकबर, और वहां पर जो मेन लीड एक्टर्स हैं उन्होंने काफी लंबे समय तक, काफी सालों तक काम किया लेकिन शो नहीं छोड़ा। इवन दो उनके पर्सनल डिफरेंसेस थे फिर भी उन्होंने प्रोफेशनली काम किया। तो अपने शो को छोड़ देना, वो भी जब वो पीक पर है, तो ये एक बहुत ही अजीब सा डिसीजन है, बहुत ही गलत डिसीजन भी है। और यहाँ पर ना ये दोनों इस चीज को अलग तरीके से सॉर्ट आउट भी कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक्टर्स के लिए पहले शो इम्पोर्टेंट है और शो से जो ऑडियंस अटैच हो चुकी है उसका क्या होगा। पार्थ का मैंने एक पोस्ट देखा दैट आई एम गेटिंग ऑफ फ्रॉम दिस थिंग सोशल मीडिया ब्ला 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 ब्ला। पता नहीं इसको क्या हो गया। रीशु का एक पोस्ट आया हुआ था, मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, तो मैंने बहुत अच्छा मैसेज लिखा था कि सच में नजर लगी है। 10 बजे का शो 8:30 पे आ जाए जियो पे नंबर 1, सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं दोनों को, टच वुड। मैंने कहा कि लाइक लव एंड हेट अदर फेजेस ऑफ द सेम कॉइन, गेट अप, स्टैंड अप एंड शो अप। डज नॉट मीन दैट आई एम सपोर्टिंग हर, आई एम जस्ट गिविंग हर अ टैप ऑन हर बैक बिकॉज शी इज जस्ट न्यू कमर। बट उसको इतना खराब तरीके से लिया गया। मुझे इतने डर्टी मैसेजेस आए हैं, तुम पार्थ को प्यार नहीं करती हो, पार्थ के सारे सीन्स तुम्हारे साथ होते हैं और तुम ऐसी हो, तुम तो दगाबाज हो। एट द सेम टाइम ये भी देखने को मिल रहा है कि माही ने भी शो छोड़ दिया है। नाउ माही का ना ये शो छोड़ने वाला जो रूमर था ये बहुत पहले से आ रहा था और उन्होंने इसका रीजन दिया है पर्सनल प्रॉब्लम्स। बट ऐसी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर ये बोला गया कि माही ना अपने शो के कैरेक्टर को लेके खुश नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था उनके कैरेक्टर को साइडलाइन किया जा रहा है और इसीलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया। इसके बाद माही ने ना एक फेयरवेल पोस्ट भी किया था अपने इंस्टाग्राम पे, जहां पर बहुत सारे लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड दिया। यहाँ पे वी कैन सी कि ऋषिता का एक कॉमेंट आया है, कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग सो वार्म, वेलकमिंग एंड सो चेयरफुल। लखनऊ टू फिल्म सिटी, इट वॉज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन। सो बेसिकली इन्होंने माही को यहाँ पर अप्रिशिएट किया, लेकिन यहीं पर ना हमको पार्थ समथान का कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिलता। It's gonna be a great loss for the show because कौसर का कैरेक्टर इतना खूबसूरती से निभाया है माही ने। कितनी बार मैंने माही को खुद फोन किया है कि तूने मुझे रुला दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ सीन्स में तो सच में मेरी आंखें भर आई कि माय गॉड कितना
कितना टफ रोल है यार, और इतना खूबसूरती से निभाया। और सबसे अब इसके बाद क्योंकि शो बहुत ज्यादा पीक पे है और ऑब्वियसली वो आज की जनरेशन के ऑडियंस से भी कनेक्ट कर पा रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी प्रेजेंस है, हमेशा हमको एक दो पोस्ट्स के बारे में देखने को मिल ही जाते हैं हर दिन। तो अब यहाँ पर जो न्यू फीमेल लीड आने वाली है, ऑब्वियसली बात है कि उसको लेके भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस यहाँ पर ऑडिशन दे रही होंगी, चाह रही होंगी वो रोल। फाइनली जिस एक्ट्रेस का नाम हमको यहाँ पे देखने को मिला है वो है हिमांशी परश, और इनके ना पहले भी शोज आए हैं जो कि काफी अच्छे रहे हैं। अभी ये जो है इनकी एक पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इनका जो ड्रेसअप है वो शहर के जैसे ही है। ऑल्सो ये थोड़ा थोड़ा उनके जैसे सिमिलर भी लग रही है। हिमांशी एक नो कंट्रोवर्सी गर्ल है, कोई भी कंट्रोवर्सी इनको लेके नहीं है। और अब क्योंकि फाइनल हो चुका है, रिप्लेस हो रही हैं और मे भी यहाँ पे एक लीव भी आएगा, तो अब ऑडियंस के बिना इनको लेके बहुत सारे व्यूज हैं। लाइक इन कॉमेंट्स में आप देख सकते हो, शी इज परफेक्ट फॉर शहर. Her features, her eyes and her face is looking like Rishita. She will be perfect choice if they choose her. एक दूसरे यूजर लिखते हैं, no, she is very tall. We love tall difference between Rishu and Mahid. She is way better than the other three that were being considered. एक ने लिखा है, she look just like Seher. They are good with castings. This is why you need to prioritize your career over BF who has nothing to do, so he follows you around set. So अब ऑब्वियसली क्योंकि हिमांशी जब यहाँ पर आ जाएंगी, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और एक लॉयल ऑडियंस उसको देख रही है, और जब कोई और उसको रिप्लेस करता है तो एक बहुत बड़ा बर्डन हिमांशी के पास होगा। सेम चीज जो हमको तब देखने को मिला था जब गोपी बहू चेंज हुई थी साथ निभाना साथिया में, एंड उनका जादू चल गया था क्योंकि वो कनेक्ट कर पा रही थी ऑडियंस से। सेम चीज हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, और हिमांशी कनेक्ट कर पाती है कि नहीं ये तो हमको बाद में ही देखने को मिलेगा। अभी लोग बिना दो साइड्स में डिवाइडेड है, कोई पाथ का साइड ले रहा है, कोई ऋषिता का साइड ले रहा है, बट बेसिकली यहाँ पे जिस इंसान की गलती है वो है ऋषिता का बॉयफ्रेंड, जिन्होंने ऋषिता का अच्छा खासा करियर बर्बाद कर दिया। और कहीं ना यहाँ पर ऋषिता खुद भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड्स की जो मिस्टेक्स है उनको छुपाने की कोशिश की। ऑल्सो जब स्टार्ट हुआ था ये सब कुछ तो कहीं ना ये बंद हो सकता था, उसके बावजूद बात को लेके बुलिंग चलती रही सोशल मीडिया पर और उनको लेके बहुत सारी बातें बोली जा रही थी। एक दूसरे के साथ बातचीत ना कर चीजें यहाँ तक पहुंच गई हैं कि अब ऋषिता को क्विट करना पड़ रहा है, एंड ये बहुत बड़ा सेटबैक है जब आपको आपका फर्स्ट शो ही क्विट करना पड़ता है, क्योंकि आगे जो आपको न्यू रोल्स देने वाले हैं कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी रहेगा कि आपका एक बॉयफ्रेंड है जो कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर देता है, जो कि सेट पर कुछ भी कर सकता है। सो आपका ऋषिता बात को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। ऑल्सो आपको न्यू शहर के रोल में हिमांशी कैसी लगेगी इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।